हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर संख्याएं यानी नंबर्स। अब तक हमने पार्ट 4 को देखा है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी गुना को जो हम लोग कैसे फास्ट तरीका से बना सकते हैं। अब तक मैंने देखा कि 50 के अप्रोक्स में कोई भी संख्या रहता है, यानी 50 से कम या 50 से अधिक, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। फिर हमने देखा कि जब संख्या 100 के लगभग में रहता है, यानी 100 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीका से बनाए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई संख्या 1000 के लगभग में हो, यानी 1000 से कम हो या 1000 से अधिक हो, तो हम लोग कैसे इसको गुना निकालेंगे फास्ट तरीका से। आइए क्वेश्चन पर। जब संख्या 1000 के करीब हो, इस चीज को याद रखिए, जब संख्या 1000 के करीब हो यानी लगभग में हो। तो आज हम लोग इसका पहला टाइप पढ़ेंगे कि जब संख्या 1000 से कम हो कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 987 गुना 987, ऐसे क्वेश्चन रह सकता है, या आपको दे देगा 987 का स्क्वायर कर देगा, इसको निकालिए। तो हम लोग तो जानते हैं कि 987 और 987 ऐसे लिख के भी बन जाएगा, लेकिन ये तो आपका ओल्ड मॉडल हो गया, अब बहुत आपका टाइम भी लग जाएगा, तो इस टाइप से हमको नहीं बनाना है। चलिए क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि ये जो है हमारा 1000 के लगभग में है और 1000 से ये कितना कम है। पहले हम इसको निकाल के देखेंगे कि ये जो है 1000 से कितना कम है। माइनस करके देखेंगे, 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1, ये कट गया, ये भी कट गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ 13 जो है इसका कम है। जितना कम रहेगा उसको क्या करेंगे, 987 में माइनस कर देंगे। 987 में 13 को माइनस करेंगे, 7 में 3 या 4, 8 में 1 या 7, ये आपका 974। अब क्या करेंगे, ये आपका जितना कम आया इसका स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 169। हमको अंतिम से 3 डिजिट को लेना है, इसको याद रखिए। अंतिम से 3 डिजिट को लेंगे और इसको आंसर लिखेंगे, इसको अंतिम में लिखना है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए 974, जो हमारा स्क्वायर करके आया था अंतिम में इसको बैठा दीजिए, यही आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 992 गुना 992। अब हम देखते हैं ये तो हमारा 1000 के लगभग में है और ये 1000 से कितना कम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1000 से 8 कम है। 992 में 8 को माइनस कर देंगे, जितना कम रहेगा माइनस कर देंगे, अधिक रहे वाला तो प्लस कर देंगे। चलिए 992 में 8 को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 4, ये 8, ये 9, ये हमारा माइनस करके आया। और जितना आपका कम है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखिएगा, आया 64। इसको तो हमको अंतिम से 3 अंक लेना है, जबकि हमारा 2 ही अंक आया। एक जीरो बैठाकर इसको 3 को पूरा करेंगे और इसको अंतिम में लिखेंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा आया माइनस करके 984, इसको अंतिम में बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाना है। चलिए 978 गुना 978, अब या 978 का स्क्वायर भी रह सकता है। कैसे हम लोग बनाएंगे, 1000 से कितना कम है। 1000 में हम माइनस करके देखेंगे कि आखिर ये कितना कम है। माइनस करेंगे, 10 में 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, हमारा आया 22। 22 का क्या करेंगे, 978 में माइनस कर देंगे, इसको माइनस कीजिएगा। 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, ये 9।
अब जितना ये आपका कम है इसका स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 484। हमको अंतिम से 3 अंक लेना है, तो 3 अंक आपका ऑलरेडी है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 956 जो हमारा यहाँ माइनस करके आया था और इसको अंतिम में बैठा देना है 484, यही हमारा आंसर। चलिए 981, 981 या 981 का स्क्वायर ऐसे भी रह सकता है। चलिए हम देखेंगे कि आखिर ये 1000 से कितना कम है, इसको माइनस करके देख लेंगे। अगर आप ऐसे बिना माइनस किए भी बना सकते हैं कि 1000 से कितना कम है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1000 से 19 कम है। 981 में 19 को माइनस कर देंगे, 11 में 9 गया 2, 7 में 1 गया 8, ये आपका 9। उसके बाद 19 का स्क्वायर कीजिएगा, ये आ जाएगा 361। हमारा अंतिम से 3 ही अंक को लेना है। अगर 3 अंक से कम रहेगा तो आगे एक जीरो बैठाएंगे। अगर आपका एक अंक ज्यादा हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो अगला स्टेप में इसको प्लस करके लिख देना है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 982 हमारा आया और ये 361 को यहाँ बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर। जब संख्या 1000 से अधिक हो, हम यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं 1008 गुना 1008 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है 1008 का स्क्वायर का कितना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है 1000 से कितना अधिक है। हम यहाँ देख रहे हैं 1000 से 8 अधिक है। इसमें क्या करेंगे, 8 को और प्लस कर देंगे, तो 8 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1016। अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, जितना अधिक रहेगा यहाँ स्क्वायर करके देखेंगे कितना आता है, तो हमारा देख रहे हैं 64। जबकि ये 2 अंक है, इसका क्या करेंगे, आगे एक जीरो लगाकर 3 पूरा करेंगे और इसको हम अंतिम में लिख देंगे, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाना है। चलिए 1021 गुना 1021 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपका क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है 1021 का स्क्वायर निकालिए। क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 1000 से 21 अधिक है, इसमें 21 को और प्लस कर देंगे। अधिक रहेगा तो और प्लस करेंगे, कम रहेगा माइनस करेंगे। तो इसमें 21 को प्लस कीजिएगा तो आ जाएगा 1042 और इधर हम 21 का स्क्वायर करके देखेंगे तो यह आ जाएगा 441। इस 441 को अंतिम में बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर। चलिए 1009 गुना 1009 यह आपका रह सकता है 1009 का स्क्वायर निकालिए। कैसे निकालेंगे, चलिए हम देख रहे हैं 1009, 1000 से 9 अधिक है, इसमें 9 को और प्लस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 1018 और 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, तो 2 अंक होता है, इसको आगे जीरो लगाएंगे और 3 डिजिट को पूरा करेंगे तो इसको अंतिम में लिख देंगे, यही हमारा आंसर। चलिए 1015 गुना 1015 आपका क्वेश्चन रह सकता है 1015 का स्क्वायर निकालिए। क्या करेंगे, 15 अधिक है, इसमें और 15 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1030 और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा आता 225, इसको अंतिम में लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाते रहिए, अपना मैथ को एकदम मजबूती दीजिए। कैसे हम फास्ट बनाएं, ये सब आगे चल के बहुत आपका काम आएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 592 गुना 592। यह क्वेश्चन रह सकता है 592 का स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, हम देख रहे हैं यहाँ 592 जो है 600 के लगभग में है। अब इसको क्या करेंगे, 600 से हमारा कम है, तो कितना कम है, ये हम देख रहे हैं 8 कम है। सबसे पहले जितना कम रहेगा या अधिक रहेगा उसको हम लोग करेंगे। अगर कम है तो माइनस कीजिएगा, अधिक रहेगा प्लस करेंगे। तो 592 में आपको 8 को माइनस कर देना है,
12 में 8 गया 4, ये आपका 8, ये आपका 5 और 600 के लगभग में है तो 6 से गुना करेंगे। 6 चौके 24, 8 छक्के 48, 2 50, 6 पंचे 30, 5 35। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन 600 के लगभग में है 6 से गुना, 700 के लगभग में है 7 से गुना, 800 के लगभग में है 8 से गुना, 900 के लगभग में तो 9 से गुना। अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे, कम रहेगा इसमें माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद आपका 6 से गुना करेंगे। हम गुना करके लिख दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं ये तो 8 कम था और 8 कम था तो 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 64। इस 64 को लाकर अंतिम में लिख देना है और यही हमारा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए 1196 गुना 1196, ये तो आपका 1200 के लगभग में है और 1200 से कितना कम है, ये आपका 4 कम है। 1196 में अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1192 और 1192 को 1200 के लगभग में है, इसे 12 से गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 एक 2 1 3, 2 एक 2, ये कट गया आपका 2 9 1 1, 4 8 2 10, 9 3 12 1 13, 2 1 3 4 51, ये हमारा गुना करके आया। और हम यहाँ देख रहे हैं 1200 में जो है 4 कम था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इस 16 को ला के यहाँ बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर। चलिए 606 गुना 606, हम देख रहे हैं ये तो 600 के लगभग में है और 600 से 6 अधिक है, तो 600 से 6 अधिक है तो 6 को और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 612 और इसको 6 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 6 एक 6 1 7, 6 छके 36, हमारा गुना करके आया। और आपका 6 अधिक था तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इस 36 को लाके अंतिम में रख दीजिए, यही आंसर। आइए 796 गुना 796, हम देख रहे हैं ये तो 800 के करीब में है और 800 से 4 आपका कम है, तो 796 में पहले 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 792 और इसको 8 से गुना कर दें। अगर 800 के करीब में है तो 8 से गुना, 700 के करीब में है 7 से गुना, 8 दूना 16 की 6, 9 8 72, 1 73 की 3 हाथ में 7, 8 7 56, 56 और 7 आपका हो जाएगा 63, ये हमारा गुना करके आया है। अब क्या करेंगे 4 कम था, 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो 16, इस 16 को ला के यहाँ बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1, या आपका 4 1 है इसका स्क्वायर कैसे हम लोग बनाएंगे। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो एकदम इजी बनेगा। चलिए जितना 1 रहेगा उतना बढ़ते हुए क्रम में 1 2 लिख देंगे, फिर आपका घटते हुए क्रम में 1 तक आ जाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 1 है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, फिर आपका घटते हुए 1 तक आना है, 3 2 1, यही हमारा आंसर। अब इस पे आ जाइए, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 1 है, 1 2 3 4 5, फिर घटते हुए 1 तक चले जाना है, 4 3 2 1, यही हमारा आंसर। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 है, आपका 222 गुना 222 कैसे बनाएंगे, इसको 1 के फॉर्म में गुणनफल में लिख देंगे। चलिए तो 1 2 3 गुना 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 वाला का हम जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमारा 3 1 है, 1 2 3, फिर इसका आपको घटते हुए चले जाना है 2 1 गुना आपका 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 और इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 की 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 एक 4, यही हमारा आंसर।
चलिए अब हमारा 3 वाला है, हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4, आपका 4 3 है और इसको आपको गुना करना है इससे 3 वाला का फॉर्म में। कैसे करेंगे? इसको भी 1 का फॉर्म में गुणनफल में ला देंगे, जितना 3 रहेगा उतना 1 लिखिए, उसको 3 से गुना करना है, इसका स्क्वायर है। इसका 1 वाला का जानते हैं कैसे बनाते हैं, आपका 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर आपका घटते हुए चले जाना है 3 2 1, गुना इसका स्क्वायर कीजिएगा 9, इसको गुना कर देंगे 9 1 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 9 चौके 36 और आपका 2 हो जाएगा 38, 9 तिया 27, 3 30, 9 दूना 18, 3 आपका हो जाएगा 21, 9 1 9 2 11, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका रहेगा जब किसी संख्या के अंत में 5 लगा हो, इस चीज को याद रखिए, जब किसी संख्या के अंत में 5 हो तो हम लोग कैसे गुना करेंगे। जैसे यहाँ है 85 गुना 85, यहाँ हमारा 5 है, यहाँ भी 5, ये आपका 5 का स्क्वायर, ये भी आपका है, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए जब इस टाइप से क्वेश्चन रहे कि संख्या के अंत में 5 है तो क्या करेंगे, इस 5 के बदले में यहाँ अंत में 25 को लिख देंगे, 5 के बदले में 25 को लिखेंगे और यहाँ जितना संख्या है इससे 1 बढ़ा के गुना करेंगे। अगर हमारा 8 है तो 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 नमा हमारा हो जाता 72, इसको यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। चलिए 75 गुना 75, तो 5 के बदले में 25 लिख देंगे अंतिम में, यहाँ 7 है तो 7 से 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 7 को 8 से गुना करेंगे, 8 7 56, यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर। चलिए 95 गुना 95, तो 5 है हमारा अंतिम में, 5 के बदले में 25 लिखेंगे, यहाँ हमारा 9 है, इससे 1 अंक बढ़ा के गुना करेंगे, 9 को 10 से गुना करेंगे, हमारा होता है 90, यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। 55 गुना 55 या 55 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 5 के बदले में 25 को यहाँ लिख दीजिए, ये अंतिम में रहेगा, यहाँ हमारा 5 है तो इससे 1 स्टेप आगे बढ़ा के गुना कर दीजिए, 5 है तो 6, 5 छक्के 30, यहाँ हमारा 30 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। 65 गुना 65, क्या करेंगे, 5 के बदले में 25, उसके बाद 6 है तो 1 स्टेप बढ़ा के 6 गुना 7, 7 छक्के 42, यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। 45 गुना 45, 5 के बदले में 25, यहाँ हमारा 4 है तो 4 से आगे 1 स्टेप बढ़ के लेंगे, 4 गुना 5 यानी 20, यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 98 गुना 96। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये तो 98 है, 100 में कितना कम है, ये तो हमारा 2 कम है, और 96 100 में कितना कम है, ये हमारा 4 कम है। अब क्या करेंगे, 98 में 4 को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, चाहिए या तो 98 में 4 माइनस कीजिए या 96 में 2 माइनस कीजिए, बात बराबर होगा। चलिए तो 98 में 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 94, इसको हम यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूना 8, तो हमारा सिंगल 8 आ रहा है, जबकि इनको डबल में बनाना है तो 0 लिख देना है, 08, यही हमारा आंसर। 105 गुना 102, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 100 में 5 अधिक है और यहाँ क्या देख रहे हैं 100 में 2 अधिक है। अब क्या करेंगे, या तो इसको इसमें प्लस कर दीजिए, 105 में 2 को प्लस करेंगे तो 107, या 105 में यहाँ प्लस कीजिएगा 2 को तो भी 107 आएगा।
अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 5 दूना 10, इसको यहाँ लिख दीजिए, यही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। हम यहाँ देख रहे हैं ये तो हमारा 100 से 2 कम है, और यहाँ हम देख रहे हैं 100 में 4 अधिक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको याद रखिए। ये सब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ मजबूत होगा, याद रखिए। चलिए क्या करेंगे, या तो 98 में इसको प्लस कीजिए या 104 में इसको माइनस कीजिए, सेम आएगा। 98 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 102, और 104 में माइनस कीजिएगा 202 को तो 102, तो हमारा हो जाएगा 102, यही आया। अब क्या करेंगे, इसमें डबल जीरो लगा देना है अपने मन से अंतिम में, और इसको गुना करना है, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, इस 8 को हमको यहाँ माइनस कर देना है। 10 में 8 गया 4, 0, यहाँ आपका 9 हो जाएगा 9, यहाँ आपका 1 हो जाएगा 0 1। क्वेश्चन को समझ लीजिए, 98 गुना 104, इसमें आपका माइनस है, इसमें आपका प्लस है, तो जब भी माइनस प्लस वाला केस रहेगा तो अंतिम में 2 जीरो लगा के इसको गुना करके माइनस कर देंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ देखना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, या तो कोना कोनी इसको प्लस कीजिए या कोना कोनी इससे माइनस कीजिए, सेम आएगा। अंतिम में 2 जीरो को रखिए, इसको गुना करके माइनस कर देना है, और सेम चिन्ह वाला को यही गुना करके लिख देना है अंतिम में। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, जब किसी संख्या को 9 वाले संख्या से गुना करना हो, 1 9 से गुना करना हो, या 2 9 से गुना करना हो, या 3 9 से गुना करना हो, या जितना भी 9 हो उससे गुना करना हो, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। चलिए, जब भी हम देखेंगे कि यहाँ कितना 9 से गुना करना है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 3 8 7 6, जितना 9 से गुना करना है उतना जीरो यहाँ बैठा दीजिए, और इस संख्या को जो है अंतिम से लिखिए और माइनस कर देना है, 6 7 8 3, और इसको हमको माइनस कर देना है। 10 में 6 गया 4, यहाँ 5 बचा, 15 में 7 गया 8, यहाँ 6 बचा, 16 में 8 गया 8, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 गया 4, यह हमारा 3, यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन में। अब इसको हमको क्या करना है, लिख लेना है 9 8 6 3, हमको डबल लाइन से गुना करना है, इसमें 2 जीरो बैठा दीजिए, और इसी संख्या को अंतिम से लिख दीजिए 3 6 8 9, इसको माइनस कर देना है। 10 में 3 गया आपका 7, 9 में 6 गया 3, यहाँ 2 बचा, 12 में 8 गया 4, 5 बचा है, 15 में 9 गया आपका 6 7, यहाँ आपका हो जाएगा 9, यही हमारा आंसर। आ जाइए इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग लिख लेंगे 6 5 8 7 3, हमारा 3 9 से गुना करना है, 3 जीरो बैठा दीजिए, और इसी संख्या को अंतिम से बैठा दीजिए, 3 7 8 5, आपका यहाँ 6, इसको माइनस कर दीजिए। 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 12 में 5 गया आपका हो जाएगा 7, यहाँ 6 बचा, यहाँ 0 हो जाएगा 8 5 6, ये हमारा आंसर। इस पे आ जाइए, इसको पहले लिख लेंगे 1 0 5 8 6, यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 जो है 5 है, तो 5 जीरो बैठाइए, 1 2 3 4 5, और इसी संख्या को अंतिम से लिख देंगे 6 8 5 0 1, इसको माइनस कर दीजिए। 10 में 6 गया 4, 9 में 8 गया 1, 9 में 5 गया 4, यहाँ आपका 9 बचा हुआ है, यहाँ आपका गया 9 में 1 गया 8 5 8 5 0 1, ये हमारा आंसर।
ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जितना बता रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए, आगे चलकर यही कैलकुलेशन आपको बहुत काम करेगा। इस बात को याद रखिए, बड़ा से बड़ा गुना को आप एकदम चुटकियों में सरल कर दीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा, उतना आपका मैथ मजबूत होगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितना बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते चले जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।